व्यक्ति कुछ ऐसे हैं कि भैया फायरवॉल को भी तोड़ के असलियत बाहर नहीं निकाली, दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया। 2-3 दिन पहले जो इंडियन यूजर्स जो कि एक्स के ऊपर एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि चाइना के बहुत सारे वीडियोस निकाले और फिर उनको पोस्ट करना शुरू किया और देखते ही देखते ये जो वीडियोस थे पोस्ट से वो वायरल होने लगे। तो भारत ने एक डिजिटल आर्मी को खड़ा कर लिया जिसने चाइना की ग्रेट वॉल को 3 हफ्तों में तबाह करके रख दिया है। अब ये हुआ क्यों, वाई एंड वाई नाउ? ये सडनली इतना एक्सप्लोड हो गया पूरा सोशल मीडिया कि चाइना की जो पूरा एक्सपोज करके रख दिया कि रियल चाइना क्या है। कि चाइना के जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं कि गटर के अंदर से तेल को निकालते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। Look at this guy. At first glance, it might seem like he's just cleaning a sewer, but he's actually collecting sewer oil in China. This oil is made from a disgusting mix of waste, food scraps, grease, and even human waste. At night, driven by greed, some people gather this toxic mixture, filter it, and turn it into a clear liquid, which they sell as cooking oil. But this oil... हम सबको पता है भारत में कास्ट के जो डिफरेंसेस हैं उसके अंदर चाइना काफी उल्टे सीधे काम करता है, काफी पैसे देता है, काफी लोगों को ब्राइब करता है, काफी इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करता है कि वो भैया जो डिवाइसिवनेस है, जो बटाव है भारत की सोसाइटी के अंदर, वो बटाव जरा थोड़ा सा उसको हवा देके ऊपर रखें। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि चाइना का अपना बटाव बाहर निकल आया। तो चलिए जरा देखें सबसे पहले तो इतना क्या बटाव है इनकी सोसाइटी के अंदर कि उनके पास भी कास्ट सिस्टम्स हैं। अगर आप इसको ये इमेज को बड़े ध्यान से देखें, ये ट्रेडिशनल चाइनीज सोशल हायरार्की है और ये कास्ट सिस्टम्स आज भी चाइना में बहुत वैलिड है। सबसे पहले तो भैया एम्परर आता है, फिर शी आता है जो ऑफिशियल्स और सीसीपी वाले लोग हैं, उसके बाद नांग विच आर द फार्मर्स, गोंग विच आर द आर्टिजन्स, शैंग विच आर द मर्चेंट्स एंड यामीन विच आर आउटकास्ट्स। भैया एकदम साइड में, और इसमें भी आपको शांग और जमीन को मतलब भारी रखते हैं ये लोग, कोई अंदर अंदर आने नहीं देता। और किस तरह से वहां पर मतलब उनके जो स्लम्स हैं और जिस तरह से वो लोग रहते हैं वो आपको दिखना चाहिए भैया कैसे रहते हैं। अब ये चीजें मैं आपको आज दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जरा दिखाना शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये है इनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर द लोअर कास्ट पीपल। आप देखिए किस किस तरह 1.5 फुट की जगह के अंदर लोग फंसे हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। मैं म्यूजिक टाइप, ये जो इसका वॉल्यूम टाइप, लुक एट दिस, दीज आर ह्यूमन बीइंग स्टेइंग हियर। ठीक है, ये इंसान यहाँ पर सोए हुए हैं एंड किस तरह रहते हैं वो आपके सामने बड़ा क्लियर है। इनके अगर आप स्लम्स देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि भैया कितना ये बताते हैं चाइना भैया इतना डेवलप्ड है क्या नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे कि भैया ये कहां से रियलिटी बाहर निकल रही है। बट दिस इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ चाइना, जो इंस्टाग्राम पे आपको दिखती नहीं है। जो आपको स्लम्स और ये सब चीजें दिखते नहीं है वो भी एक रियलिटी है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चाइना जब दुनिया के तरफ एक उंगली उठाता है उसको ये भी सोचना चाहिए कि भैया जो फेक आर्टिस्ट्री वो करता है वो दूसरे लोग भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक्सपोज भी होती है। एक फेक आर्टिस्ट्री का ये देखिए, ये एक बोट रेस हो रही है, आपको दिख रहा है भैया गंदे पानी में, गंदा पानी क्या, मिट्टी वाला पानी है, इसके अंदर पूरा बारिश होके एकदम साइड हो रखी है, हालत खराब है। तो जरा देखिए किस तरह से टीवी पे दिखा रहा है, एकदम मस्त पानी। और यहाँ पर खिड़की से जब वो बाहर देखता है, ये देखिए आपको दिखेगा सेम रेस हैपनिंग यहाँ पर। ओए होए 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 होए, ये क्या एक्सपोज कर दिया ये भाई ने, ऐसे कैसे कर दिया यार, ये तो भैया पैंट ही उतार दी। ये देखिए सेम रेस चल रही है और टीवी पे आपको दिखाया एकदम मस्त ब्लू क्लीन वाटर। ये भी देखिए रियलिटीज हैं चाइना की, और चाइना बोलता है भैया हम तो बड़े साफ सुथरे से लोग हैं। तो ये एक चाइना की ट्रेन है, तो आप देख लीजिए कितने साफ कितने सुथरे वो लोग रहते हैं। भैया हमारे देश में क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, बट ये तो नहीं है यार। ऐसे तो नहीं है कि भैया मतलब इतनी सिचुएशन आने से पहले तो भैया बवाल हो जाएगा किसी भी जगह के अंदर। चाइना की एक बैक स्ट्रीट में आपको दिखा दूं जहां पर जो कल एक एक्सपोजे में निकली। ये देखिए, वाह 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 वाह, कितनी प्यारी स्ट्रीट है, कोई इसके अंदर डाउट नहीं है। हाय 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 हाय, एकदम प्यारी है, कोई मतलब एकदम राज दुलारी स्ट्रीट है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, जो सबसे गंदी चीज मुझे दिखती है चाइना के अंदर, दैट इज गटर ऑयल। ये गटर के अंदर से तेल निकालते हैं, दे बेसिकली रिफाइन एंड रीयूज इट। रिफाइन भी क्या करते होंगे मुझे नहीं पता, बट दे रीयूज इट फ्रॉम द गटर। इसको बोलते हैं गटर ऑयल। अगर आप मेरा विश्वास नहीं करते तो यू कैन एक्चुअली सर्च फॉर दिस एंड आपको और भी चीजें दिखेंगी। दिस इज अ स्पेशलिटी इन चाइना, बॉइल्ड एग्स कुक्ड इन यंग बॉयज यूरिन। 5000 साल से यही चीजें चल रही हैं। अब मैं दिखाना नहीं चाहता भैया, बट अगला वाला दिस इज ये आई मीन क्या बोले इसके बारे में। दिस इज द रियलिटी। और अगर आप बोलते हैं कि भैया ये, आई डोंट वांट टू शो द वीडियो बट दिस इज मोर देन इनफ, अगर आप बोलते हैं कि भैया ये ऐसा नहीं है, तो मैं आपको ग्लोबल चीज में दिखाता हूं कि भाई किस तरह से ऐसी चीजें चाइना में बड़ी कॉमन है। दीज आर नॉट समथिंग विच आर यूनिक, ये एक्चुअली एक डेलिकेसी है। ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज एब्सोल्युटली अ डेलिकेसी इन चाइना। ये कोई वो मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है, ये है 2012 की एक खबर जहां पर यूरिन सोक्ड एग्स इन अ स्प्रिंग टेस्ट स्ट्रीट इन चाइना। अरे वाह, एकदम बढ़िया। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी एक और चीज आती है विच इज कॉल्ड पूप टी। ठीक है जी, पूप टी।
पोपटी को कि चाइना कितना ग्रेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो सिटीज़ हैं वो ग्लीमिंग नहीं है, हाई स्पीड की ट्रेन्स नहीं है, लोग हंस रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सब कुछ है यहाँ पर। ये मिरेकल इकोनॉमी आपको दिखाई देती है, वो भी है। लेकिन उसके पैरेलली मैंने कई बार वीडियोस बनाई है कि आपको जो सड़कों के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं वो एक्चुअल चाइना नहीं है। उसके पीछे जो गंदगी है वो है एक्चुअल चाइना, जिसे चाइना छुपाने के लिए ये सारे काम करता है। अब इंडियंस ने क्या किया, भारतीय एक ही काम किया, इन्हीं के जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसके ऊपर गए चाइनीज में, वहां से जो फुटेज थी पुरानी चाइना की गंदगी की उसको निकाला, या आज की भी रियल फुटेज को निकालकर बिना फिल्टर किए उसे वायरल करना शुरू कर दिया। अब आपके पास जितने सोशल मीडिया है वहां पे आपको चाइना की गंदगी, पिछड़ापन वो दिखाई देता है। मैं पहले बोला आपको, जो मेन रोड्स हैं वहां पर बहुत अच्छी इन्होंने एक डेवलपमेंट करी हुई है, लेकिन जो एक्चुअल चाइना है उसके पीछे क्रैम्प्ड अप है, जहां पर करोड़ों लोग छोटी छोटी गलियों में वो वहां पे रहते हैं। उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जो रिवर्स हैं, कई रिवर जो मेन सिटीज़ में हैं वो तो बिल्कुल हैं, साफ़ सुथरी हैं, लेकिन जो विलेजेस हैं या कोई जो पिछड़े हुए प्रोविंसेस हैं वहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और इसलिए वो सारी चीज़ों को, जैसे यहाँ पे फूड हाइजीन है, मेन जो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन स्ट्रीट के ऊपर जो फूड है यहाँ पर भी हाइजीन की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें लोगों ने, भारतीयों ने चाइना की ही वीडियोस को निकालकर उसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बच्चों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है यहाँ पर कंटेंट को क्रिएट करने के लिए इंटरनेट के ऊपर, वो सारा कुछ इन्होंने बताना शुरू कर दिया। दोस्तों, कंटेंट फेक नहीं है, फैब्रिकेटेड भी नहीं है। जो चाइना ने किया उन्होंने फैब्रिकेट करके चीज़ों को दिखाना शुरू किया, हमने वो काम नहीं किया। चाइना ने 50 साल लगाए हैं उन चीज़ों को फैब्रिकेट कर आपके दिमाग में डालने के लिए कि चाइना बहुत बड़ा तरक्की कर चुका है, भारत बहुत पीछा हुआ है। और चाइना ने खुद क्या किया, इस सारे नैरेटिव को, जो उनकी सच्चाई है, उसको छुपा के रखा एक फायरवॉल के पीछे। अब भारतीय, आपको मालूम है, ब्रिलियंट होते हैं। हमने भी पूरी टूल किट को जो उन्होंने हमारे ऊपर यूज़ करी, हमने उनके ऊपर यूज़ करनी शुरू कर दी। जो ये वेस्ट का ये लिबरल, जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, अब ये क्या कर रहा है, ये भारत को हमेशा बोलता रहा जातिवाद, कास्ट सिस्टम, नॉर्थ साउथ, इसमें हमें डिवाइड करने की कोशिश करी और ये दिखाया कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं। और हमेशा ही उन्होंने भारत की क्रेडिबिलिटी को अटैक करने की कोशिश करी, हर फोरम में, हर वीडियो में। ये हमारे लिए एम्बैरेसिंग होता था। अब हमारे जो ट्विटर के वॉरियर्स हैं, आर्मी बोल रहा हूँ मैं उनको, जो भारतीय इनविजिबल आर्मी है, वो लेके उन्होंने वेपन यूज़ किया ट्विटर को, और उन्होंने पूरी फ्लिप को टर्न अराउंड कर दिया। क्या किया उन्होंने, पहले तो जो वहाँ पर जो पिछड़े हुए जातियां हैं चाइना के अंदर, जैसे यहाँ पे हान है, वो तो बहुत पावरफुल हैं, जो बाकी के हैं उनको बोलने की भी आज़ादी नहीं है, या जैसे शिनजियांग है, वहाँ पे जो मुसलमानों का हाल है, उन चीज़ों को निकालकर सोशल मीडिया पे जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको बाहर निकाला और एक हैशटैग निकाल दिया, चाइनीज़ कास्ट सिस्टम नाम दिया गया उसका। और कुछ ही दिनों में ये हैशटैग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि अब सोशल मीडिया के ऊपर आपको सारी वीडियोस चाइना की गंदगी की, पिछड़ेपन की आपको दिखनी शुरू हो गई। क्या हमने एक्चुअल फैक्ट्स निकाले, चाइना के सोशल जो हायरार्की है, पुराना जो सिस्टम था इनका कास्ट का, उसको बाहर निकाला, जो आज भी प्रैक्टिस के अंदर है, और उसे एग्रेसिवली हमने स्प्रेड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो आयरनी था वो सर्जिकल था। हमने ऐसे हिट किया इनको कि इनकी पूरी जो इमेज थी उसको तोड़ के रख दिया। तो अब जो रिस्पॉन्स था चाइना की तरफ से वो डेवस्टेटिंग था। अब ये वो पार्ट है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रही। चाइना बहुत टाइम से भारत की इमेज खराब करने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे चलाया करता था, भारत की ऐसी इमेज दिखाता था दुनिया को जिससे कि भारत बहुत गरीब लगे, भारत बहुत गंदा लगे और लोग भारत में ना जाएं। ऐसी इमेज भारत की चाइना के अकाउंट शेयर किया करते थे, पर अब भारत ने चाइना की ऐसी तैसी करके रख दी है और भारत ने भी दुनिया को चाइना की सच्चाई दिखा दी है कि चाइना जो दिखता है असल में चाइना वैसा नहीं है। मतलब जो लोग दिखाते हैं कि चाइना में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, चाइना ने बहुत तरक्की कर ली है, चाइना 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और भारत बहुत नीचे है, तो भारत ने अब चाइना की हकीकत दिखा दी है कि भाई चाइना जो दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना एक गरीब देश है, चाइना में लोग सड़कों पे सोते हैं, यहाँ तक कि चाइना में गटरों में लोग सो रहे हैं। चाइना के लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, इतने गंदे गंदे काम कर रहे हैं चाइना के लोग, सड़कों पे गंद मचा रखा है चाइना के लोगों ने। तो भारत ने भाई चाइना की ऐसी तैसी करके रख दी है और चाइना को घुटनों पे ला दिया है। यहाँ पर चाइना ये कहने को मजबूर हो गया है कि तुम हमारी ये जो इमेज शेयर कर रहे हो ये बंद कर दो और हम तुम्हारी ऐसी इमेज शेयर करना बंद कर देंगे। मतलब भारत ने ऐसी तैसी करी है चाइना की कुछ ही दिन के अंदर अंदर में।